पार्टिकल को कहां पर रखा जाए और उस पर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज हो, जिससे कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार का चारों चार्ज पार्टिकल्स किसमें हो, इक्विलिब्रियम में। तो एक बात तो क्लियर है कि फोर्थ चार्ज पार्टिकल को नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जो फोर्थ चार्ज पार्टिकल है उसको नेगेटिव होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात ये भी क्लियर है कि अगर हमको फोर्थ चार्ज पार्टिकल का पोजीशन निकालना है तो उस फोर्थ चार्ज पार्टिकल पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए। और कहां पर इस फोर्थ चार्ज पार्टिकल को रखा जाए जिससे कि फोर्थ चार्ज पार्टिकल पर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो, तो ये बात सबको क्लियर है कि चौथे चार्ज पार्टिकल को कहां पर रखना चाहिए, एट द सेंट्रॉइड। और यहां पर आप कह सकते हैं कि यहां पर एक चौथा चार्ज पार्टिकल है और इस पर चार्ज जो है ये -q है, नेगेटिव तो होना ही है, और इस पर चार्ज हम क्या मान लिए, -q। तो नेचुरल है कि इस चार्ज पार्टिकल को जब यहां पर रखे हैं तो इस फोर्थ चार्ज पार्टिकल पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। तो पहला बात दिमाग में ये आएगा कि भैया ये फोर्थ चार्ज पार्टिकल पर रिजल्टेंट फोर्स 0 कैसे हुआ। तो एक चीज आप देखिए कि B इस चार्ज पार्टिकल पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और जितना फोर्स B इस पर लगाएगा उतना ही A इस पर इधर की तरफ लगाएगा और उतना ही फोर्स C भी इस पर इधर की तरफ लगाएगा। ये एंगल 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है और ये भी 120 डिग्री है। मतलब ये कि ये जो फोर्थ चार्ज पार्टिकल पर फोर्सेस लग रहा है, पहला बात तो ये कि इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। पहला बात ये क्लियर है कि ये फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। और दूसरा चीज ये दिख रहा है कि ये फोर्थ चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का है और 120 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। और जब भी किसी सिस्टम पर, जब भी किसी बॉडी पर, जब भी किसी पार्टिकल पर 3 इक्वल फोर्सेस, जब भी किसी पार्टिकल पर 3 फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड का, 3 फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड का 120 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड हो, जब भी किसी पार्टिकल पर 3 फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड का 120 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड होता है, देन द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस इज ऑलवेज 0। और सिर्फ फोर्स के लिए ही ये बात वैलिड नहीं है। कोई भी 3 वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का अगर 120 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड होता है, देन द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। और चूंकि रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स इज 0, इसलिए इस फोर्थ चार्ज पार्टिकल पर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया। मतलब पोजीशन तो हमको मिल गया। अब हमको निकालना है इस फोर्थ चार्ज पार्टिकल पर अमाउंट ऑफ चार्ज। तो ये बात क्लियर है कि अमाउंट ऑफ चार्ज निकालने के लिए इसको छोड़ के किसी भी एक पर रिजल्टेंट फोर्स 0 कर सकते हैं। और किस पर 0 किया जाए वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए कि हम इस B पर रिजल्टेंट फोर्स 0 अगर करें तो आप देखिए, एक तो C B पर इधर के तरफ रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इस फोर्स को F0 का देते हैं। दूसरा A B पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये फोर्स भी इक्वल मैग्नीट्यूड का ही होगा,
क्योंकि चार्जेज भी सेम है और सेपरेशन भी सेम है। लेकिन इस पार्टिकल बी पर जो ये दो फोर्सेस लग रहा है, इसके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो इस दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट भी होगा, और इस रिजल्टेंट फोर्स को अगर हम F1 कहें तो ये F1 तो हम लिख सकते हैं, दो फोर्स F0 एंड F0 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है, देन द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस F1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F0 स्क्वायर प्लस F0 स्क्वायर प्लस 2F0 स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। और इसी को हम लिख सकते हैं कॉस 60 1/2 है, तो F0 स्क्वायर प्लस 2F0 स्क्वायर 1/2, और इसी को सीधे सीधे लिख सकते हैं √3F0। बट व्हाट इज दिस F0? ये आपको पता है F0 का वैल्यू C जो B पर लगा रहा है या A जो B पर लगा रहा है, दिस इज K कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। अब बात एक चीज ये भी है कि इस B पर एक फोर्स इधर की तरफ जो कि रिजल्टेंट फोर्स है वो इधर लग रहा है। अगर उतना ही फोर्स ये फोर्थ चार्ज पार्टिकल इस B पर इधर के तरफ लगा दे, अपोजिट डायरेक्शन में तो लगाएगा। अगर जितना मैग्नीट्यूड F1 का है उतना ही मैग्नीट्यूड अगर F2 का हो जाए, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल B विल बिकम 0। आ रहा है समझ में? तो अब बात एक चीज ये है कि ये F2 होगा कितने के बराबर? हमको निकालना है कि ये C B पर कितना फोर्स लगा रहा है, और उसके लिए ये डिस्टेंस चाहिए। और अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ D हो, तो सेंटर से वर्टेक्स के बीच का सेपरेशन कितना होता है? व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड द वर्टेक्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल? कोई बता सकते हैं? जल्दी से बताइए। बताना है कि नहीं बताना है? एक चीज आप देखिए कि अगर हम कहते हैं कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये सेंटर है और ये डिस्टेंस चाहिए, तो एक बात क्लियर है कि दिस एंगल इज 30 डिग्री, और इस डिस्टेंस को अगर हम x कहें तो ये डिस्टेंस अपने को पता है d/2, इसलिए cos 30 डिग्री इक्वल टू d/2 अपॉन x। सो x इक्वल टू d/2 cos 30 डिग्री, और cos 30 होता है, cos 30 कितना होता है? √3/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, d अपॉन √3। अब ये तो क्लियर है कि वर्टेक्स से सेंटर के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो d/√3 है, यहां से भी ये d/√3 है, और यहां से भी ये d/√3 है। लेकिन अगर हम इसी में एक चीज ये पूछ लें कि भैया ये तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस d/√3 है, ये डिस्टेंस भी d/√3 है, बट व्हाट इज दिस डिस्टेंस? अगर हम इस डिस्टेंस को y कहें तो ये y कितने के बराबर? d/2। इसको आप देखिए, ये डिस्टेंस
d/√3 है, ये डिस्टेंस चाहिए और हमको पता है कि ये 2:1 में डिवाइडेड होता है, 2:1 में डिवाइडेड होता है। तो y इक्वल टू x/2 d/2√3, और इसको दिमाग में रखिएगा क्योंकि हर जगह पर इसका जरूरत पड़ेगा और दोबारा हम नहीं बताएंगे। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स से सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, d/√3। सेंटर से किसी साइड पर जो परपेंडिकुलर है वो लेंथ कितना होता है, d/2√3, वेयर d इज द साइड लेंथ ऑफ द ट्रायंगल। अब आप देखिए कि यहां पर लिखेंगे द चार्ज पार्टिकल B, द चार्ज पार्टिकल B, the charge particle B will be in equilibrium। कब B इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब F2 इक्वल टू F1 है, F2 इज इक्वल टू F1, और F2 इक्वल टू F1 का बात अगर करें तो ये F2, ये जो इस पर फोर्स लगाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q d/√3 का होल स्क्वायर, और F1 पहले से पता है √3, और F0 भी पता है KQ² और इसी को थोड़ा अगर अरेंज करें तो स्मॉल q इक्वल टू √3/3 कैपिटल Q। और ये बात पहले से पता है कि इसको निगेटिव होना है, तो स्मॉल q तो एकदम क्लियर है, -q/√3, एंड दिस आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे करो। ओके, नोट कर लीजिए। हो जाएगा तो बता दीजिएगा।
हो गया सबका। अब इसी में एक और अगर क्वेश्चन देख लें, इसी में अगर एक क्वेश्चन और देखते हैं कि इस बार अपने पास 3 पार्टिकल के बदले मान लीजिए अपने पास 4 पार्टिकल्स है, और ये 4 पार्टिकल्स ऑब्वियस है कि अब अगर रखना है तो कहां रखिएगा, किसी स्क्वायर के वर्टेक्स पर। अब कहां पर रखा जाए, किसी स्क्वायर के वर्टेक्स पर। और अगर हम किसी स्क्वायर के वर्टेक्स पर इस ढंग से अगर चार्जेस को रखते हैं तो एक कॉर्नर ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है, और इस स्क्वायर के साइड लेंथ को हम डी कर देते हैं, और हर कॉर्नर पर एक चार्ज कैपिटल क्यू इस ढंग से रखा हुआ है। और अब कहता है, नींद आ रहा है? हाँ बोलो, थोड़ा थोड़ा। तो 4 चार्ज पार्टिकल्स है जो किसी स्क्वायर के वर्टेक्स पर है, और हर चार्ज पार्टिकल पर चार्ज कैपिटल क्यू है। और अब क्वेश्चन कहता है कि 5th चार्ज पार्टिकल को, 5वें चार्ज पार्टिकल को कहां पर रखा जाए और उस पर कितना चार्ज हो जिससे कि पांचों का पांचों, all the 5 charge particles should be in equilibrium position। तो एक बात क्लियर है कि जो 5th चार्ज पार्टिकल होना चाहिए वो अपोजिटिवली चार्ज होना चाहिए। मतलब ये चार्जेस अगर पॉजिटिव है तो 5th चार्ज पार्टिकल को हर हाल में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात कि इस 5th चार्ज पार्टिकल का अगर पोजीशन निकालना है तो 5th चार्ज पार्टिकल पर रिजल्टेंट फोर्स 0 करना है, और कहां पर 5वें चार्ज पार्टिकल को रखा जाए जिससे कि रिजल्टेंट फोर्स 0 हो। क्लियर है? कहां? सेंटर। अगर हम यहां पर मान लीजिए इस 5th चार्ज पार्टिकल को रखते हैं और इस पर चार्ज माइनस तो है ही, तो आप देखिए एक तो डी इस पर इधर के तरफ फोर्स लगाएगा, और उतना ही फोर्स ये बी भी इस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, तो इस दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है। वैसे ही ए इस पर इधर के तरफ फोर्स लगाएगा, और उतना ही फोर्स सी भी इस पर इधर लगाएगा, तो ये इसको बैलेंस करेगा, ये इसको बैलेंस करेगा, तो नेट फोर्स, टोटल फोर्स ऑन दिस 5th चार्ज पार्टिकल क्या होगा? 0। अब हमको पोजीशन तो मिल गया, अब हमको क्या चाहिए? अमाउंट ऑफ चार्ज। और अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए हम पहले से जानते हैं कि अगर इस 5th चार्ज पार्टिकल पर अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए तो इसको छोड़ के किसी भी एक पर रिजल्टेंट फोर्स 0 कर देते हैं। तो किस पर 0 किया जाए? मान लीजिए इस ए पर करते हैं, और ए पर अगर किए तो आप देखिए एक तो बी ए पर इधर के तरफ फोर्स लगाएगा, एंड दैट फोर्स मान लीजिए F0 है। दूसरा डी इस ए पर इधर के तरफ फोर्स लगाएगा, और ये भी F0 ही होगा। क्यों F0 होगा? क्योंकि सेपरेशन भी सेम है और चार्ज भी सेम है, और ये F0 हो कितना के बराबर जाएगा? F0 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर।
क्लियर है। लेकिन एक बात और है कि सी के कारण लगने वाला फोर्स तो देखे ही नहीं। सी जो इस ए पर फोर्स लगाएगा वो इधर की तरफ लगाएगा, और इस फोर्स को हम F1 का देते हैं। जो सी ए पर फोर्स F1 लगाएगा वो कितना के बराबर हो जाएगा, KQ² अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, एंड दिस डिस्टेंस इज √2d, इसलिए ये हो जाएगा √2d का स्क्वायर, एंड दिस इज KQ² अपॉन 2d², एंड दिस इज F0/2। अब ध्यान दीजिए कि इस चार्ज पार्टिकल पर ऑलरेडी 3 फोर्सेस लग रहा है, F0 एंड F1, और ये बात क्लियर है कि ये F0 और ये F0 के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो और सब चीज को छोड़िए, इस F0 और F0 का रिजल्टेंट इधर के तरफ होगा, एंड दिस रिजल्टेंट इज √2F0। तो अब हम देख रहे हैं कि इस पर 2 फोर्सेस इधर के तरफ लग रहा है, एक तो F1 और दूसरा √2F0, और जो टोटल फोर्स इस पर इधर लग रहा है, अगर उतना ही फोर्स ये इधर के तरफ लगा दे, फिर तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए क्या हो जाएगा, 0। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? हाँ, आ रहा है ना? ओके। अब बात एक चीज ये है कि हम लिखेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए 0 कब होगा।